आज के इस छोटे से लेक्चर में एक हम बहुत ही छोटा टॉपिक जो है कम्यूटेटर सबग्रुप, इसको हम डिस्कस करेंगे। ये कम्यूटेटर सबग्रुप की डिफिनीशन क्या होती है और एग्जांपल के थ्रू हम एक ग्रुप लेंगे और उसका एक कम्यूटेटर सबग्रुप फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स सी डिफिनीशन ऑफ कम्यूटेटर सबग्रुप। तो कम्यूटेटर सबग्रुप की डिफिनीशन क्या होगी? कम्यूटेटर सबग्रुप को डिफाइन करने से पहले सबसे पहले हमें डिफाइन करना पड़ता है कम्यूटेटर। ये कम्यूटेटर होता क्या है? तो नेचुरल है कि हम ग्रुप थ्योरी में काम कर रहे हैं तो ग्रुप को हमें एज्यूम करना ही पड़ेगा। लेट जी बी अ ग्रुप। जी कोई ग्रुप है एंड ए बी बी एनी टू एलिमेंट्स ऑफ जी। जी का कोई भी दो एलिमेंट है ए बी। द कम्यूटेटर द commutator of A and B is denoted by AB and is defined by AB is equal to AB A inverse B inverse। तो किसी दो एलिमेंट जी का कोई दो एलिमेंट ए बी ले रहा है तो ए और बी का कम्यूटेटर को हम डिफाइन करते हैं ए बी ए इनवर्स बी इनवर्स। किसी किसी बुक में ए बी को हम लोग डिफाइन करते हैं ए इनवर्स बी इनवर्स ए बी। तो इंटरचेंजेबली दोनों में से कोई भी हम यूज करें तो डिफिनेशन में खास एम्बिग्युइटी नहीं आने वाली, वो एग्जैक्ट सेम ही होगा। तो हम इनवर्स बाद में हम एज्यूम करके चल रहे हैं। तो ये कम्यूटेटर ऑफ टू एलिमेंट्स हो गया। अब कम्यूटेटर सब ग्रुप क्या है? ये हो गया कम्यूटेटर का डिफिनेशन। अ सब ग्रुप द सब ग्रुप the subgroup generated by all the all the commutators of a group G is called the commutator subgroup। Commutator subgroup तो ऐसा सबग्रुप जो जितने भी कम्यूटेटर हैं उसको उससे जनरेट कर रहा हो। तो हम सपोज कर ले दैट इज if S is equal to set of all commutators of G, then the commutator subgroup of G is equal to the subgroup generated by F। और हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में या फिर सबग्रुप जनरेटेड बाय अ सेट, ये जो सेक्शन है, ये जो इस टाइटल के साथ जो हमने लेक्चर डिस्कस किया था उसमें हमने बताया था कि इसका फॉर्म क्या होगा। तो हम अभी इसके ऊपर नहीं जाएंगे। हम अभी फिलहाल अ, इसके डिफिनीशन को हमने देखा और हम एक एग्जांपल के थ्रू से समझने की कोशिश करते हैं। एक चीज नोट करने वाली बात है इफ ए एंड बी commute that is AB is equal to BA, then AB क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए बी ए इनवर्स बी इनवर्स और AB को हम क्या लिख सकते हैं? बी ए इनवर्स बी इनवर्स
और ये क्या हो जाएगा, बी ई बी इनवर्स, दिस इज बी बी इनवर्स विच इज ई। यानी कि जब कभी ए बी कॉम्यूट करेगा तो कॉम्यूटेटर ऑफ ए बी इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, जब भी कम्यूट करेगा। अब जैसे हमने यहाँ पर ए बी लिया, यदि हम ए ए ले लेते हैं, ए ए तो ए और ए के साथ तो कम्यूट करेगा ही, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ई आ जाएगी। मतलब किसी भी एलिमेंट बी का उसके साथ जो कम्यूटेटर होगा वो आइडेंटिटी ही आएगी। या फिर यदि ए बी कम्यूट कर रहा है तब ए बी इज इक्वल ए बी इज इक्वल टू ई आ जाएगी, द कम्यूटेटर ऑफ ए बी विल बी ई आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ये बहुत सिंपल है। अब यदि कम्यूट नहीं करेगा, जब कम्यूट नहीं करेगा तो ए बी नीड नॉट इक्वल टू बी ए बी बी ए के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। मोस्ट जनरली ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए होता है। तो हम इसको एक एग्जांपल देखते हैं। नेचुरल है कि यदि कम्यूट कर रहा है तो ई आ जा रहा है, तो हमें कम्यूटेटर ऐसे एलिमेंट्स को निकालेंगे, ऐसे दो एलिमेंट्स का कम्यूटेटर निकालेंगे जहां पर वो दोनों कम्यूट ना कर रहे, मीन्स ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। तो हम एक एग्जांपल देते हैं और उस एग्जांपल के थ्रू उस एक ग्रुप लेते हैं, एक फाइनाइट ग्रुप लेते हैं और उस फाइनाइट ग्रुप का कम्यूटेटर सब ग्रुप फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। एक और बात ध्यान देने वाली है कि कम्यूटेटर सब ग्रुप का दूसरा नाम डेराइव्ड सब ग्रुप भी होता है। अब हम एक एग्जांपल लेना चाह रहे हैं। यदि हमारा ग्रुप अबेलियन होगा तो कम्यूटेटर सब ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट होगा, दैट इज आइडेंटिटी एलिमेंट, क्योंकि सारे कम्यूटर्स सारे एलिमेंट एक दूसरे से कम्यूट कर रहे हैं और उस केस में हर एक किसी भी पेयर को हम जब लेते हैं उसे तो एट लास्ट आइडेंटिटी मिलेगा और आइडेंटिटी से जनरेट होने वाला जो सब ग्रुप है वो सिर्फ आइडेंटिटी को ही कंटेन करेगा। तो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं जो नॉन अबेलियन हो। तो हम जानते हैं कि सबसे छोटा नॉन अबेलियन ग्रुप जो है वो 6 ऑर्डर का होता है और 6 ऑर्डर का एक छोटा सा अबेलियन D3 है। D3 के एलिमेंट्स को हम हम जानते हैं कि 3 रोटेशंस होंगे और 3 रिफ्लेक्शंस होंगे। तो हम 0 R120 R240 F1 F2 और F3 इससे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन फिर से दे देते हैं। ये हो गया 1 2 3 और हम इसे रोटेट कर रहे हैं। इसका एक्चुअल पोजीशन जो है वो है 1 2 3। अब इसे हम R0 से रोटेट कर रहे हैं तो इसकी पोजीशन वापस वही मिलेगी 1 2 3 1 2 3। यदि हम इसको 1 2 3 इसे हम R120 से रोटेट करते हैं, R120 से रोटेट करते हैं 120 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल का हम सिमेट्रीज की बात कर रहे हैं, इसको ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज बोलते हैं ऑन 3 सिंबल्स, या फिर हम ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं क्योंकि 3 है। यदि 4 रहता तो ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज ऑफ स्क्वायर होता, यदि 5 होता तो ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज ऑफ रेगुलर पेंटागन होता। तो इस केस में इनका इसको जो हम रोटेट करेंगे, रोटेशन हम फिक्स करते हैं या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो हमने कंसिडर किया कि सारा हम एंटी क्लॉकवाइज ही लेंगे, ठीक है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मानेंगे तो क्लॉकवाइज उसका इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ 1 जो है, 1 को यदि हम रोटेट करते हैं इसको अबाउट 120 डिग्री तो ये 1 यहाँ पे पहुंच जाएगा, ये 2 यहाँ पर आ जाएगा और 3 यहाँ पर आएगा। तो एक्चुअल पोजीशन क्या था, 1 2 3 एक्चुअल पोजीशन था और ये ट्रांसफॉर्म होने के बाद रोटेट करने के बाद ये पोजीशन आया। तो सिमेट्रिकल फिगर की बात करें तो इसका रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं 1 2 3 और एक्चुअल पोजीशन में 1 2 3 है। ट्रांसफॉर्म पोजीशन में 1 2 3 है क्योंकि R0 है, मतलब 0 डिग्री से रोटेट कर रहा है। एक्चुअल पोजीशन 1 2 3 है और ट्रांसफॉर्म पोजीशन 1 के जगह पर क्या आ गया, 3, 2 के जगह पर 1, उसके जगह पे 2 और 2 एक है 1 2 3। अब इसे हम R240 मतलब 240 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। किस किस एंगल से रोटेट करना, तो सिंपली है 360 से, एन से, ये 3 है तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 120 के मल्टीपल में हम रोटेट करते हैं। तो अब जो है 1 जो है
वो 2 पे जाके 3 पे पहुंच जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। 240 डिग्री जब हम रोटेट करेंगे तो, और इसका एक्चुअल पोजीशन क्या था, 1 2 3, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको इस परमुटेशन से, 1 के जगह 2, 2 के जगह 3, 3 के जगह 1। तो ये हो गया। तो हमारे पास R0 को हम इस टोटल ऑपरेशन को हम R0 से रिप्रेजेंट करते हैं, R0 को इस तरह से लिख सकते हैं, R120 को इस तरह लिख सकते हैं, R240 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। उसी तरह F1 क्या हो जाएगा, तो सिमेट्रीज जो है, एक तो हो गया हमारा रोटेशन, रोटेट कर रहे हैं तो सिमेट्रिकल फिगर रह रहा है, रोटेट करने पे इतने इतने डिग्री से रोटेट कर रहे हैं तो सिमेट्रीज को परसिस्ट कर रहा है। लेकिन दूसरा क्या तरीका है सिमेट्रीज को, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो यहाँ से जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसके बाद फ्लिप करेंगे, तो इसका जो शेप होगा वो फिर सेम ही रहेगा, मतलब सिमेट्री इसके अबाउट जो है सिमेट्रिकल फिगर होगा, नहीं इसको रोटेट करेंगे तो सेम वही फिगर आ जाएगा। इसको हम F1 नाम दे रहे हैं क्योंकि 1 जो है वो फिक्स है, 1 फिक्स है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये हो गया 1 और 1 2 3 एक्चुअल पोजीशन है, और यहाँ पर क्या था 1 2 3 था, तो 1 तो रह गया क्योंकि ये फिक्स कर दिया है, और इसके अबाउट फ्लिप किए हैं तो 2 के जगह 3 आ गया, 3 के जगह 2 आ गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, F1 को लिख सकते हैं 1 2 3, जिसमें 1 के जगह 1, इसके जगह 3, इसके जगह 2। उसी तरह F2 मतलब सेकंड 2 को फिक्स कर लें तो 2 फिक्स रहेगा और ये दोनों इंटरचेंज हो जाएगा, तो F2 हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं 1 2 3 2 3 और 1, और इसी तरह F3 ये हो गया 1 2 3 3 फिक्स रहेगा, ये 2 और 1, तो टोटल ये 6 सिमेट्रीज होंगे, और इनको जब कलेक्ट करेंगे उसको हम D3 से रिप्रेजेंट करेंगे। हम आगे जब हम परमुटेशन ग्रुप जब पढ़ेंगे, सिमेट्रिक ग्रुप, तो इसको हम S3 से भी रिप्रेजेंट करेंगे, बट इन जनरल Dn इज नॉट इक्वल टू Sn। Dn में टोटल एलिमेंट होते हैं 2n और Sn में टोटल एलिमेंट होते हैं n फैक्टोरियल। तो यहाँ पर n की वैल्यू 3 रहेगी तो 2n भी 6 होगा और 3 फैक्टोरियल भी 6 होगा, तो यहाँ पर तो दोनों सेम आ जाते हैं और इनफैक्ट दोनों एक ही सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अभी हम Sn के ऊपर नहीं आ रहे। तो ये तो सिंपल हो गया, इसके एलिमेंट्स क्या है और उसका फॉर्म क्या है, तो इसको हम अलग से लिख लेते हैं कि R0 क्या है, R0 इज, यहाँ पर ए बी हमने क्या एज्यूम किया है, हमने किया है कम्यूटेटर ए बी, ए इनवर्स बी इनवर्स। ए बी के लिए हमने R0 किसे लिखा है 1 2 3 1 2 3, R120 है 1 2 3 एंड दिस इज 312, R240 इज 1 2 3 और 2 3 1। तो ये तो बहुत आसान सा था। फिर F1 क्या है, F1 तो बहुत आसान है, 1 1 2 3 3 2, F2 is 1 2 3 2 fix 3 1 एंड F3 is 1 2 3 3 fix 2 1। ये हो गया, तो ये टोटल 6 एलिमेंट्स ये है। तो हमारे पास ये इस ग्रुप के एलिमेंट्स का फॉर्म क्या है ये हमें पता है, और हम जानते हैं कि हम इसके एलिमेंट्स को कैसे ऑपरेट करते हैं। तो ऑपरेशन तो बहुत ही सिंपल सा है, जिसे हम बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। ये एक्चुअली क्या है, 1 1 ऑनटू फंक्शंस है। अभी हम उतनी चीजों पे नहीं जाएंगे डिटेलिंग में, इससे रिलेटेड जो पहला सेक्शन है, जो फर्स्ट लेक्चर है ग्रुप थ्योरी का, इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रुप थ्योरी, उसमें मैंने इन चीजों के ऊपर डिटेल में बनाया है। फिर भी थोड़ा सा कि ऑपरेट कैसे होता है उस चीज को हम इन्वॉल्व कर, जैसे कि हम सपोज कीजिए कि F1 F2 को ऑपरेट कर रहे हैं, तो F1 F2 को ऑपरेट करते हैं, तो F1 F2 को हम इस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं, F1 F2 x इज F1 ऑफ F2 ऑफ x, ये होगा F1 ऑफ F2 ऑफ x। तो अब x की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर हमें एक्चुअल सी बात है कि 1 2 3 इसी का इमेज खोज रहे हैं, तो हम क्या निकालेंगे, F1 F2 1 की वैल्यू निकालेंगे, F1 F2 2 की वैल्यू निकालेंगे, F1 F3 3 की वैल्यू निकालेंगे। तो F1 F2 1 क्या होगा, F1 और F2 ऑफ 1, उसी तरह F1 एंड F2 ऑफ 2
एंड दिस इज F1 F2 ऑफ 3। तो इसकी वैल्यू F2 1, तो F2 में 1 की वैल्यू क्या आ रही है, F2 में 1 की वैल्यू आ रही है 3। दिस इज F1 ऑफ 3, दिस इज F1 ऑफ F2 की वैल्यू क्या आ रही है 2, एंड F1 3 की वैल्यू क्या आ रही है 1। तो ये हो गया, और F1 3 की वैल्यू क्या है 2, F1 3 की वैल्यू 2 है, 2 की वैल्यू 3 है, और इसकी वैल्यू 1 है। तो एक्चुअली F1 F2 1 को किस पे ले जा रहा है, 2 पे ले जा रहा है, 2 को 3 पे ले जा रहा है, और 3 को 1 पे लेके जा रहा है। तो अब ऐसा तो वर्किंग हम नहीं कर सकते बार बार, ये बहुत ही कम्बरसम है। इस तरह से ये तो सिर्फ एक बार समझने के लिए होगी कर क्या रहे हैं, लेकिन एक नया सिंपल तरीका है, ये F1 F2 निकालना है तो सिंपली 1 2 3 तो लिख लेंगे, और यहाँ पर हम 2 से 1 में जाएंगे, लेफ्ट से राइट से लेफ्ट की तरफ, तो 2 पे आते हैं। F2 में 1 का इमेज क्या है, F2 में 1 का इमेज 3 है, और 3 का इमेज F1 में क्या है, तो 3 का इमेज F1 में 2 है, तो ये 2 हो गया। फिर F2 में 2 का इमेज क्या है, F2 में 2 का इमेज 2 है, और F1 में 2 का इमेज 3 है, तो 3 हो गया, यहाँ बचा हुआ 1 हो गया। ठीक है, तो F1 F2 ये हो गया। और ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है F1 F2 की वैल्यू आ गई 1 2 3 2 3 1, 1 2 3 2 3 1, दिस इज R240। तो इसी तरह हम किसी भी दो को निकाल सकते हैं। सपोज कीजिए कि हम R120 और F1 की बात करते हैं, R120 F1 की बात कर रहे हैं, R120 F1 की बात कर रहे हैं, तो F1 में इमेज, उसके बाद फिर R120 में इमेज की बात करते हैं। F1 में 1 का इमेज 1 है, R120 में 1 का इमेज 3 है, तो 3 पे गया। F1 में 2 का इमेज 3 है, और 3 का इमेज 120 में 3 का इमेज 2 है, इसमें देखिए बचा, तो ये क्या हो गया 3 2 1, 3 2 1 इज F2। तो R1 120 F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, F2 हो जाएगी। ये तो बहुत सिंपल सा है। तो इस तरह से हम किसी भी दो एलिमेंट को ऑपरेट कर सकते हैं। तो अभी हम एक टेबल बनाना चाह रहे हैं, कैली टेबल, इस ग्रुप के लिए, और उसके हेल्प से हम कम्यूटेटर्स, ऑल पॉसिबल कम्यूटेटर्स को फाइंड आउट करेंगे। टेबल रहेगा तो हमारा काम आसान होगा कि बार बार ये काम नहीं करना पड़ेगा। तो कम्यूटेटर सब ग्रुप उनको फाइंड आउट करना है। तो हम टेबल ड्रॉ करते हैं। अब हम आते हैं, हमारे पास टेबल अवेलेबल है, ये कैली टेबल है इस ग्रुप के लिए, जिसमें किसी भी दो एलिमेंट के मल्टीप्लिकेशन को हम इस टेबल से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल R120 R240 R0 होगा, R120 F1 F3 होगा, R120 F2 F1 होगा। ये टेबल हमने कैसे जनरेट किया, तो अभी हमने डिस्कस किया कि कैसे हम दो एलिमेंट को ऑपरेट करते हैं, उसके हेल्प से ये टेबल हमारा जनरेट हो गया। अब ये टेबल जनरेट होने के बाद अब हमें क्या निकालना है, कम्यूटेटर, कम्यूटेटर्स, ऑल पॉसिबल कम्यूटेटर्स ऑफ D3। तो कम्यूटेटर्स की बात क्या की कि कोई भी दो एलिमेंट ए बी है, तो इसका कम्यूटेटर की ए बी स्क्वायर ब्रैकेट में ए कॉमा बी लिखते हैं, और इसकी वैल्यू होती है ए बी ए इनवर्स बी इनवर्स, ये वैल्यू होती है। ये हमने कम्यूटेटर की डिफिनेशन देखी। तो अब R0 तो सबके साथ कम्यूट कर रहा है, R0 तो सबके साथ कम्यूट कर रहा है, तो R0 R120 ले, ये भी आइडेंटिटी आएगा, यानी कि आइडेंटिटी इज R0, R0 आइडेंटिटी है, सबके साथ कम्यूट करेगा, तो इसकी वैल्यू भी, इसकी वैल्यू R0 आ जाएगी। और फिर R0 की वैल्यू R240 लें, क्योंकि ये सबके साथ कम्यूट कर रहा है। R0 F1 लें, R0 R0 ले लें, R0 R0 के साथ भी कम्यूट कर रहा है, या फिर R0 F2 लें, या R0 F3 लें, या F1 F1 लें, या फिर F2 F2 लें, या फिर F3 F3 लें, या किसी भी, या फिर R120 ले, क्योंकि खुद से तो कम्यूट करेगा ही, R240 ले, तो ये सारी की वैल्यूज क्या आएगी, R0 आएगी। तो इतने पॉसिबल पेयर्स तो हमको पहले ही हटा देना है। अब किसको पॉसिबल लेना,
R0 का इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ और इसके साथ ये सारा R0 ही आया। फिर R120 का इसके साथ तो 0 आएगा, इसके साथ फिर 0 आएगा। अब R20 का R240 के साथ, तो R120 R240 कम्यूट कर रहा है, तो कम्यूट करेगा क्योंकि R120 R240 की वैल्यू R0 है और R240 R120 की वैल्यू R0, मतलब दोनों की वैल्यूज बराबर है, यानी ए बी इज इक्वल टू बी है। तो कम्यूट कर रहा है तो इसकी वैल्यू फिर से, तो इसको हम लिख सकते हैं R120 R240 और R240 R120 दोनों वैल्यू R0 ही आएगी, आइडेंटिटी एलिमेंट आएगी क्योंकि कम्यूट कर रहा है। तो इसके साथ पॉसिबल पेयर्स में इसका इसके साथ भी आइडेंटिटी आएगा, इसका इसके साथ भी आइडेंटिटी आएगा, इसका इसके साथ भी आइडेंटिटी आएगा, इसका F3 के साथ देखेंगे तो ये दोनों कम्यूट नहीं कर रहा है। तो हम निकालेंगे क्या, R120 F3, ये दोनों कम्यूट नहीं कर रहा। R120 F1 सॉरी R120 F1 R120 F1 F3 आ रहा है और F1 R120 F2 आ रहा है, तो ये दोनों कम्यूट नहीं कर रहा है। जब कम्यूट नहीं कर रहा तो यहाँ पर कम्यूटेटर अवेलेबल होगा अदर देन आइडेंटिटी। तो ये क्या होगा, हमने देखा ए बी इनवर्स यानी कि R120 F1 और R120 इनवर्स F1 इनवर्स। तो R120 F1, तो R120 F1 हम दोनों अलग अलग निकालते हैं। R120 F1 क्या है, R120 F1 इज F3, इसको हम लिख दिए F3। और R120 इनवर्स क्या होगा, R120 का इनवर्स क्या होगा, R120 का इनवर्स इसमें से देखते हैं, जहां R120 के रो में 0 जहां आएगा उसके ऑपोजिट जो होगा वही इसका इनवर्स होगा। तो R120 का इनवर्स R240 है, इसको लिख सकते हैं R240। और F1 का इनवर्स, F1 में 0 कहाँ आ रहा है, F1 के ऊपर, तो F1 का इनवर्स खुद F1 है, तो ये हो गया F1। अब ये हो जाएगा F3 और R240 F1, R240 और F1, R240 F1 क्या है, F2 आ रहा है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी F2। और ये F3 F2 क्या आ जा रहा है, F3 एंड F2, F3 F2 इज R240, R240। उसी तरह हम निकालते हैं, अब इसका उल्टा करते हैं, F1 R120, F1 R120 निकालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा F1 R120 और F1 इनवर्स R120 इनवर्स, तो ये क्या हो जाएगा, F1 R120 को पहले निकाल लेते हैं, F1 R120 इज F2, दिस इज F2 और F1 का इनवर्स F1 है, R120 का R240 है। अभी हमने निकाला तो क्या होगा, F2 और F1 R240 इज F3, हो गया F2 F3। और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, F2 F3, F2 एंड F3 इज R120, दिस इज R120। तो क्लियरली हमारा R120 F1 इज नॉट इक्वल टू F1 R120, यानी कि ए बी का कम्यूटर नीड नॉट बी इक्वल टू बी ए कम्यूटेटर। तो हमने ये पहले भी बताया था, इक्वल भी हो सकता है, जब कम्यूट करेगा तो दोनों आइडेंटिटी होगा तो इक्वल हो ही जाएगा, लेकिन इन जनरल ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं, मतलब कम्यूटेटर ऑफ ए एंड बी इज नॉट इक्वल टू कम्यूटेटर ऑफ बी एंड ए इन जनरल। तो हमने देखा इन दोनों का कम्यूटेटर ये होगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जितने भी पॉसिबल पेयर्स है कम्यूटेटर्स के, तो हमारे पास दो सेट ऑफ कम्यूटेटर्स आएंगे। यदि हम एस मान रहे सेट ऑफ कम्यूटेटर्स ऑफ B3, तो एक तो R0 आ रहा है यहाँ पर, और दूसरा क्या आएगा, एक R120 आ रहा है, फिर R240 आएगा। तो एक सिंपल एक्सरसाइज है, हम चेक कर सकते हैं कि हम किसी भी दो पेयर को ले ले, इसके कोई भी दो पेयर ले ले A, B, तो इसकी वैल्यू इसी में से आएगी, या तो R0 आएगी या R120 आएगी या R240 आएगी, मतलब इसके टोटल कम्यूटेटर्स B3 के पॉसिबल कम्यूटेटर्स बस यही है। तो S हमारा क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल कम्यूटेटर्स ऑफ दिस ग्रुप, तो वो क्या आ रहा है, R0 R120 एंड R240। तो ये हमारा सेट ऑफ कम्यूटेटर्स हो गया। अब
इस सेट से जो सबसे छोटा सब ग्रुप जनरेट होगा वो एस ही होगा, क्योंकि एस एक सब ग्रुप होगा। हम चेक कर सकते हैं सब ग्रुप टेस्ट से कि एक सब ग्रुप होगा। तो ये एस सब ग्रुप भी हो गया और सबसे छोटा सब ग्रुप कंटेनिंग एस, तो सब ग्रुप जनरेटेड बाय एस इज एस इटसेल्फ। हियर इन दिस केस इन जनरल ऐसा होता नहीं है। तो कम्यूटेटर सब ग्रुप ऑफ D3 इज D3 इज, इसको हम D3 डैश से रिप्रेजेंट करते हैं या डेराइव सेट भी कहते हैं। तो D3 डैश इज R0, R120, R240। तो ये बड़ा सिंपल सा है। अब ये हमने कम्यूटेटर के डेफिनेशन को देखा। अब इसके ऊपर एक छोटा सा थ्योरम है, जो थ्योरम हम आफ्टर लर्निंग व्हाट इज नॉर्मल सब ग्रुप, क्योंकि सब ग्रुप तो होता है ये तो हम आसानी से प्रूव कर ही सकते हैं, लेकिन हम जो प्रूफ करना चाहते हैं वो प्रूफ करना चाहते हैं कि डेराइव सब ग्रुप जो है, यानी कि कम्यूटेटर सब ग्रुप जो है, वो किसी भी ग्रुप का नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो हम उसके बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर जब भी हम हमारा नॉर्मल सब ग्रुप पढ़ लेंगे उसके बाद हम उस सेक्शन को कवर करेंगे।